यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान के देन है। का संविधान के डर से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री आवास में पैर धो रहा है, आज उनके साथ खाना खा रहा है। अगर आज संविधान नहीं रहता तो उनको भी धर्म के नाम पर बोल के उस बात को खत्म कर देता, हटा देता कि यह जो है मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यही धर्म है। तो अपने आप को समांती विचारधारा रखते हैं, जिनके नाम में शुक्ला जी हो, जिनके नाम में दुबे जी हो, जिनके नाम में पाठक जी हो, जिनके नाम में झा जी हो, ये तमाम लोग समांती लोग, समांती सोच रखने वाले लोग, यह सब लोग जो है हर हमेशा निचले लोग को प्रताड़ित और अपमानित करता है। बीजेपी के लोग एक तरफ बोलते हैं कि देश का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और दूसरे तरफ इसी देश में एक गरीब के शरीर पर पेशाब किया जाता है शुक्ला जी के द्वारा। तो अब इसमें क्या रह गया, कहाँ गया उसका अमृत महोत्सव? सिर्फ वोट लेने तक दलित वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग और जो निचला वर्ग के लोग हैं, सिर्फ वोट लेने तक ही प्रधानमंत्री जी उनको पुचकारते हैं, उनकी बात करते हैं, और जब वोट खत्म हो जाता है तो फिर उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको अपमानित करते हैं और उनके साथ हुआ मानवीय व्यवहार करते हैं जो नहीं होना चाहिए था। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी भोपाल में थे और वहाँ भाषण के दौरान कहते हैं कि पिछड़ा वंचित समाज जो छूटे पीछे रह गया है उस पर अब फोकस किया जाए। बाद में सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को ये संदेश दे रखा है कि आप लोग उन क्षेत्र में जाइए जहाँ पिछड़ा, दलित, वंचित समाज रहता है, क्योंकि 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर होगा। बात हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के विधायक मौजूद हैं, राम वृक्ष सदा, जो अपने कह सकते हैं कि मुखर तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं। और ये बताइए कि नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने फॉर्मूला अपना सेट कर रखा है कि अब जो आप लोग का समाज है, जो पिछड़ा हुआ, जो वंचित है, जो गरीब है, जो छूट गया है, वो अब अपने कैप्चर में लाएगी, उस पर फोकस कर रहे हैं, 24 की तैयारी कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आपने अभी कहा छत्तीसगढ़ का आपने घटना कहा, यह बीजेपी के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। एक तरफ जब चुनाव होता है तो बीजेपी के लोग पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित की बात करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उसी लोग को अपमानित और प्रताड़ित भी करते हैं। तो ये बीजेपी का दोहरा नीति है। सिर्फ वोट लेने तक दलित वर्ग के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग और जो निचला वर्ग के लोग हैं, सिर्फ वोट लेने तक ही प्रधानमंत्री जी उनको पुचकारते हैं, उनकी बात करते हैं, और जब वोट खत्म हो जाता है तो फिर उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको अपमानित करते हैं और उनके साथ हुआ मानवीय व्यवहार करते हैं जो नहीं होना चाहिए था। अरे इतना अच्छा, तो जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का भी एक घटना घटा, एक कहा जा रहा था कार्यकर्ता पेशाब कर दिया, जो काफी वीडियो वायरल हुआ, आदिवासी समाज का लड़का था, उसका मुख्यमंत्री आवास बुलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान उसके पैर धुले, उसके साथ खाना खाए। इसको सोशल जस्टिस नहीं कहिएगा तो किसको कहिएगा? यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान के देन है। का संविधान के डर से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री आवास में पैर धो रहा है, आज उनके साथ खाना खा रहा है। अगर आज संविधान नहीं रहता तो उनको भी धर्म के नाम पर बोल के उस बात को खत्म कर देता, हटा देता कि यह जो है मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यही धर्म है। और बड़े लोग को, जो अपने आप को समांती विचारधारा रखते हैं, जिनके नाम में शुक्ला जी हो, जिनके नाम में दुबे जी हो, जिनके नाम में पाठक जी हो, जिनके नाम में झा जी हो, ये तमाम लोग समांती लोग, समांती सोच रखने वाले लोग, यह सब लोग जो है हर हमेशा निचले लोग को प्रताड़ित और अपमानित करता है। अरे तो यही तो नरेंद्र मोदी ने सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, इसीलिए 24 का सिलेक्ट टॉपिक किया है कि इस टॉपिक पे चुनाव होगा। आप लोगों के साथ कैसे है? मांझी चले गए, चिराग पासवान भी डायरेक्टली है ही हैं, मांझी से सिक्योरिटी मिल गया, कौन प्रोवाइड कराएगा? आप लोग तो नहीं, आप तो नहीं ना उनको प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा कि 15 के चुनाव में भी जीतन राम मांझी जी चल गए थे, क्या हुआ, हाल हुआ था, क्या हाल हुआ था? 22 सीट मिला था, 1 सीट किसी तरह जीते, और मुख्यमंत्री रहते हुए 1 सीट हार गए थे। उससे भी इस बार बुरा गैत होने वाला है इनको। चिराग जी को 47 सीट मिला था और 47 सीट में मात्र 2 सीट जीत पाए थे। तो इन लोगों
के जाने और नहीं जाने से दलित समाज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दलित समाज देख रहा है ना कहाँ हमारा न्याय हो रहा है। भाई साहब अभी आप लोग की सरकार है, आनंद मोहन को छोड़ देते हैं, जिक्र कर रहे हैं अब सोशल जस्टिस की, आप ही लोग तो इनको खारिज कर रहे हैं, तभी तो जा रहा है उधर। हम लोगों की सरकार है, आनंद मोहन को कानून छोड़ता है, हम लोगों की सरकार नहीं छोड़ती है। बदल कर कौन बदला? कानून कौन बदला? कानून बदलने की चीज नहीं होती है। कानून में वैसा प्रावधान होता है तब किसी को बदला जाता है। कानून वह न्यायालय का मामला था और न्यायालय से न्यायालय तो बदलता नहीं है। न्यायालय से उनको छुट्टी हुआ है। यह कहीं कोई इसमें सरकार और आनंद मोहन की बात पहले नहीं। बताइए न्यायालय से कैसे छुट्टी हो गए? कानून बिहार सरकार बदली है, जेल मैनुअल नियम में बिहार सरकार बदलाव की है, तब उनकी छुट्टी हुई है। आपको यह भी सोचना चाहिए कि सरकार जो भी कानून बनाती है वह लोग के हित में बनाती है, नोकियान हित में बनाती है। यही फिर दलित समाज कह रहा है, जैसे वो द एक्टिविस्ट के पत्रकार है। दलित समाज नहीं कह रहा है, दलित समाज के कुछ लोग दिग्भ्रमित करा के उससे बोलवा रहा है। दलित समाज क्या? दलित समाज अगर कह रहा है जीतन राम मांझी जी कहाँ है, कान में तेल देकर सो गया, काहे नहीं बोला? मध्य प्रदेश के घटना पर बड़का दलित के नेता बनते हैं तो कहा चिराग पासवान जी आज आदिवासी के शरीर पर पेशाब किया गया है, जो दलित के ठेकेदार है आज कहाँ गया है? बिल में छुप गया है, क्यों नहीं बोला? आज अगर शिवराज चौहान पैर धुआ है तो वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के डर से धुआ है, नो किसी के डर से धुआ। संविधान तो मानते ही है ना, तभी तो सोशल जस्टिस कर रहे हैं दलितों जो वंचित समाज है उसके। ये समानती लोग संविधान मानते तो यह मानव के वह मानव जैसा व्यवहार नहीं करते। एक तरफ देश का ये बीजेपी के लोग एक तरफ बोलते हैं कि देश का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरे तरफ इसी देश में एक गरीब के शरीर पर पेशाब किया जाता है शुक्ला जी के द्वारा। तो अब इसमें क्या रह गया? कहाँ गया उसका अमृत महोत्सव? अगर यह देश या शर्म इस देश ही नहीं, यह घटना शर्मसार कर देने वाली घटना है। यह अपना देश में लोग देखा है तो इतना तकलीफ हो रहा है, दूसरे देश के लोग देखता होगा तो मोदी जी को क्या बोलता होगा? मोदी जी को खुद यह बात सोचना चाहिए। आखिरी सवाल लेते हैं, खबरें चल रही है कि तेजस्वी यादव जैसे ही लंदन से एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार क्यों किया जाएगा ये आपको ठीक से पता है? वह किसी का ही हिमाकत नहीं है कि जैसे वह उतरेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं, कानून से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर कानून के दायरे में हम लोगों के नेता की गिरफ्तारी होती है तो हम लोग जो है कानून में विश्वास रखते हैं और मानते भी हैं। अगर कोई ऊपर से कानून थोप के कोई जबरदस्ती फंसा के अगर गिरफ्तार करती है तो यह बिहार के जनता इस बार बीजेपी को माफ नहीं करेगी। सिर्फ तेजस्वी यादव को हाथ लगा के देख ले, आने वाले समय में अगर बिहार में बीजेपी जड़ से नहीं उखड़ गया, कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, तब आप बोलिएगा कि आरजेडी के विधायक बोला था। से पहले ही इस्तीफा मांग रहे हैं भाजपा वाले। भाजपा के लोग इस्तीफा दे। भाजपा में बहुत भ्रष्टाचारी लोग हैं, भाजपा से ज्यादा कोई भ्रष्टाचारी लोग है इस देश में। अजीत पवार को आजकल ये आपका जो है हाल फिलहाल महाराष्ट्र में कौन घटना किया, इसके पीछे कौन था? ये सब भ्रष्टाचारी लोग मिलके, ये सब लोग जो है पैसा के खेल करते हैं। ये सब लोग जहां स्वतंत्र सरकार बनी हुई है लोकतंत्र का हत्या करने का काम करते हैं। ये भाजपा के लोग खरीद फरोख्त का काम करते हैं। इन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। यह लोग को लोकतंत्र से छुट्टी हो चुका है और यह लोग इस बार इस आने वाले 24 के लोकतंत्र में कहीं के नहीं रहेंगे और इस देश में समाजवाद का झंडा बुलंद होगा और इस भारत मुफ्त बीजेपी होगा। चलिए, तो ये बड़ा दावा है इनका कि 2024 में भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो पूरा बिहार तेजस्वी यादव के साथ खड़ा होगा। ये आरजेडी के विधायक का दावा है। दूसरा जिस टॉपिक हमने चुनाव किया था कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपने मंत्रियों को संदेश दे रखे हैं कि अगला 24 वाला चुनाव वंचित समाज जो लोग पीछे छूट गए हैं, गरीब दलित, इस मुद्दे पर होगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये भाजपा की दोहरी चरित्र है, वो केवल दिखावे के लिए इन लोगों के साथ है। वास्तव में इन लोगों की समानती सोच है, ये कभी भी नहीं साथ हो सकते। जो भी थोड़ा बहुत है ये केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के वजह से है। बाकी इनके राय पर अपना राय प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।